ये ग्रेनाइट है जो तराशे जाने के बाद आपके घरों की शोभा बढ़ा देता है। कोयला और दूसरी संपदाओं की तरह विंध्य में ग्रेनाइट भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि। हमारे साथ विंध्य के आज ऐसे एक दिग्गज मौजूद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे तो आप थोड़े हैरान हो जाएंगे। हमारे विंध्य क्षेत्र में कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और लाइमस्टोन काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ग्रेनाइट की भी हमारे विंध्य क्षेत्र में किसी ने उत्पत्ति की हो? ग्रेनाइट की उत्पत्ति करने वाले हमारे एक महान दिग्गज पुष्पराज सिंह परिहार जी आज हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपने एक कह सकते हैं कि एक स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं। विंध्य में ग्रेनाइट की कैसे उत्पत्ति की आपने? एक्चुअली खोज हमने तो नहीं की इसकी। सीधी जिले में मझौली एक तहसील है, उसमें करीब 24 गांव में ग्रेनाइट है। और इसके अलावा फिर सिगरौली जिले में भी कुछ क्षेत्रों में मिलता है। 35-40 साल से यहाँ पर लोग सर्वे कर रहे थे इस विषय पर। क्योंकि माइनिंग से हम 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो पहचान थी कि ये ग्रेनाइट है और इच्छा भी थी कि नहीं, इस काम को करना चाहिए। पर किसी भी काम को करने का एक समय आता है अपने आप। आदमी के दिमाग में होना चाहिए कि ये काम अच्छा है, करना चाहिए, और फिर वो कभी न कभी जब समय आता है तो वो अपने आप निकलता है। बाहर से बहुत से लोग यहाँ अप्लाई करने के लिए भी आए थे। उसी समय मैं भी यहाँ पर खोजना शुरू किया कि बेहतर क्वालिटी का कहाँ पर मिलेगा। जो जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये पूरा फ्रैक्चर एरिया है भी फ्रैक्चर, और ब्लैक ग्रेनाइट है। ब्लैक ग्रेनाइट में और दूसरे कलर के ग्रेनाइट में बहुत अंतर है माइनिंग में जी। ब्लैक ग्रेनाइट की रिकवरी बहुत कम आती, बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कहीं लाइन आ गई, क्रैक लाइनें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ, अगर क्वार्ट्स के अगर पैचेज आ गए कि क्वालिटी को वो ख़राब कर देते हैं और रिकवरी बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ पर लोगों ने आकर के हिम्मत नहीं किया। एक आध लोगों ने चालू भी किया पर वो बंद कर दिया। जब मैंने इसको मैंने जब शुरू किया, मैंने 6 PL हमने यहाँ सैंक्शन कराए। सैंक्शन कराने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुक करके इसमें जितना स्टडी कर लो, पहले समझ लो इस चीज़ को, फिर करना चाहिए। हमारे जो कुछ परिचित लोग थे, मित्र लोग थे इस लाइन में जो काम करने वाले थे, मैंने उनसे सबसे संपर्क किया और हमने कहा कि मैं इसको अभी समझना चाह रहा हूँ। थ्योरिकल भी प्रैक्टिकल भी दोनों प्रकार के चीज़ों को मैं समझ करके ही इस काम को करूँगा, ऐसा मैंने तय कर लिया। तो मैंने पहली एक लिस्ट बनाई कि ब्लैक ग्रेनाइट अपने देश में कहाँ कहाँ मिलती है। तो मुझे यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए हम कि हमारे यहाँ ब्लैक जो ग्रेनाइट है वो साउथ में ही सबसे ज़्यादा है, और बाकी मध्य प्रदेश में तो कहीं अनूपपुर में थोड़ा बहुत मिलता है पर उस क्वालिटी का नहीं है। बाकी कहीं हमको दिखा नहीं कि ब्लैक ग्रेनाइट मिलेगा। तो मैंने करीब 4-5 साल तक साउथ में लगभग 70-75% माइंस तो मैंने घूमा जा करके। वहाँ के पत्थर को लाना, फिर अपने यहाँ की क्वालिटी को चेक करना। एक तो वेस्टिंग है वो तो अपन करा ही रहे थे। थ्योरिकल जो मुझे काम करना था वो किया, उसमें सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं क्वालिटी वाइज तो अच्छा है। ये सबसे बड़ी बात है, माइन सक्सेस होगी कि नहीं होगी। तो साउथ के क्षेत्र को देखने के बाद ये लगभग तय हो गया कि यहाँ जो भी मिलेगा वो पॉकेट में मिलेगा, सेल में नहीं मिलेगा। फैला हुआ है इसलिए इसमें क्रैक्स ज़्यादा हैं। ये सारी चीज़ें हमने घूम करके और सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये डिसाइड किया कि जो कुछ भी मिलेगा ये डाइक में मिलेगा, पैकेट में मिलेगा, छोटी एरिया में मिलेगा और मिलेगा पक्का। दूसरा, हम ऊपर वाले के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। हमने कहा धरती खाली नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब वो जहाँ पर वो चीज़ है उसको ढूंढना महत्वपूर्ण विषय है कि इतना पूरा एरिया 24 गाँव में से कहाँ पर मिलेगा और क्वालिटी का मिल जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और बिलीव था मैं कि नहीं है तो पक्का। हमने देखा कि भाई इसका तरीके क्या हो सकते हैं इसको ढूंढने का। तो एक तो आप सरफेस को देख करके अपने आई मेजरमेंट से, एक्सपीरियंस से आप ये मान सकते हैं कि हाँ इसका नीचे का नेचर इस प्रकार का हो सकता है। दूसरा वैज्ञानिक तरीका है। तो वैज्ञानिक तरीके में 2 ही चीज़ है कि या तो आप उसको कोर करो, कोर सैंपल नीचे से ऊपर निकालो। दूसरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक टेस्ट होता है जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में होता है, उसको ला करके केवल हम इतना देख सकते हैं कि इसके अंदर सीट है कि नहीं है। अगर क्रैक्स होगा वो भी बता देगा, लेयर कितनी मोटी है वो भी बता देगा इलेक्ट्रिक तरीके से। हाँ,
उनका एक टेस्टिंग होती है, उससे पता चल जाएगा कि इसमें से सीट है, क्रैक्स कहाँ पर हैं, वो भी सारी चीज़ें मालूम हो जाएगी। मैंने कहा कि यार ये तो अपन इससे कन्फर्म हो जाएंगे, पर जब मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा कि इसमें से जो ब्लैक लाइन और वाइट लाइन आती है, वाइट लाइन उसको क्रैक कर देती है, ब्लैक लाइन क्रैक नहीं करती, किंतु ब्लैक लाइन के साथ में एक ग्रीन लाइन आती है और ग्रीन लाइन वो क्रैक करती है। ब्लैक लाइन तो इमीडिएट क्रैक कर देगी, जैसे उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो बाहर, चाहे वो धूप में हो या कैसे, वो तुरंत क्रैक करेगी। इसमें से जो ग्रीन लाइन आती है, ग्रीन लाइन थोड़े दिन बाद क्रैक करती है। तो हमने कहा ये चीज़ कैसे पकड़ में आएगी, और यहाँ के लिए वो सबसे ज़्यादा खतरे का काम यही है जी। तो कुछ जो इंजीनियरों से हमारी वहाँ पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा ये चीज़ तो हम नहीं पकड़ सकते। तो हम जब ये चीज़ नहीं पकड़ सकते तो जो कोर से तो भी हमको पता चल जाएगा इसमें लेयर कितनी है। काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। हाँ, तो नीचे से फिर हमने उसको, अच्छा कुछ लोगों से जो जियोलॉजिस्ट थे उनसे भी हमने संपर्क किया, और तो साउथ के लोग थे तो उन्होंने कहा कि आपको कोर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एक नेचर अलग है, हमारे यहाँ का नेचर अलग है। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहे थे कि यहाँ कोर कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना पैसे मत लगाओ। पर मैं इसमें उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। हमने कहा नहीं, कोर तो अपन कराएंगे, कोर से हमको एरिया तो मालूम हो जाएगी किस प्रकार का है। अच्छा, साउथ में एक उनका ये है कि अगर 40-45 फीट के बाद अगर ऊपर थोड़ा सा अगर अच्छा मिल रहा है, 10% 20% भी मिल रहा है, तो नीचे जा कर के आपको मिलना है, वो 100% श्योर रहते हैं। हमारे यहाँ जब हमने कोर कराया तो पहले तो हमने कोर के लिए ढूंढा कि भाई इसमें किराए से लोग जो करने वाले हैं वो मिल जाए, और इनका खर्चे इतने ज़्यादा आ रहे थे तो मैंने पूरा हिसाब लगाया, तो हमने फिर कोर मशीन ही परचेज कर ली। हमने कहा कि ढूंढना तो है, हम वो कोर मशीन परचेज करने के बाद फिर अब कहाँ करना है ये देखना है। तो हमने 2-3 जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको, हमने सीनियर हैं, अनुभवी हैं, उनको बुलाया सीधी में, और उनसे हमने उन एरिया को दिखाया। फिर यहाँ तक होता था कि जब वो कहते थे कि नहीं ये एरिया बेस्ट है, तो मैं कहता था कि ये एरिया बेस्ट है तो कैसे आप निकाल रहे हो, और वो ख़राब है तो कैसे निकाल रहे हो। तो उनके एक्सपीरियंस को हम लोग पूरी गर्मी के समय में जब नवतपा वगैरह होता था, लोग घर के अंदर रहते थे, तो हम लोग पूरा का पूरा फील्ड में घूमते थे। 8-8, 10-10 दिन तक उनके साथ में पूरे फील्ड को घूमना। फिर एक जियोलॉजिस्ट को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, क्रॉस चेकिंग कराया। हमने बताया नहीं किसी को, हमने किसी को बुलाया था यहाँ, पर हमने क्रॉस चेकिंग किया। तो उनके भी अनुभव, हमारे भी जो हमने देखा था, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। तो फिर एक हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस एरिया में हमको कोर कराना चाहिए, बाकी एरिया में अभी बाद में देखेंगे। तो कोर में जैसे ही हमने पहला कोर कराया तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा क्रैक्स मिल गए। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ करके हमने डिसाइड किया कि यहाँ करना चाहिए। जैसे दूसरा कोर किया तो उसमें बहुत अच्छा सैंपल आया। फिर अभी है डाइक में, डाइक का मतलब है चौड़ाई बहुत नहीं होगी, लंबाई हो सकती है 400-500 मीटर तक जाएगी। चौड़ाई कम क्यों होगी, लंबाई क्यों बढ़ेगी, ये भी एक ये जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको अनुभव है जी कि ऐसा क्यों होता है, वो लंबा विषय है। तो फिर हमने दूसरे साइड में कोर किया, वहाँ ठीक निकला, तो फिर और आगे किया कि ये देखो यहाँ आगे क्या हो सकता है। फिर वहाँ क्रैक्स निकला लगभग 150 मीटर चौड़ाई में और 500 से 600 मीटर लंबाई में एक सीट मुझे वहाँ पर मिल गई। और लगभग 17-18 कोर हमने वहाँ पर किया। 17-18 कोर लगभग आप ये मान के चलो कि एक कोर एवरेज 60 मीटर के आसपास हमने उसमें किया। तो वहाँ नीचे तो है, पूरा मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ में जो ऊपर है वही नीचे है, ऐसा नहीं है। साउथ में और यहाँ में बहुत अंतर है ये चीज़, इन चीज़ों का। और इसके बाद फिर वर्क स्टार्ट करना चाहिए। जब हम लोग सेटिस्फाइड हो गए और लोगों से भी बुला करके चेक किया, और जब ये हुआ कि नहीं अब थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, तब मैंने इसे काम कैसे चालू करना। अब एक फेस तो हो गया कि हमको यहाँ ढूंढना। ऐसे लगभग हमने पूरा एरिया जहाँ जहाँ ग्रेनाइट था वो सब गांव में एक जगह हम लोग गए, और इन सब कामों में मुझे कम से कम 5 से 6 साल लगे। पूरा लगातार घूमते, किसी दिन हमने वर्क नहीं बंद किया। फील्ड में भले नहीं गए हों तो यहाँ प्रैक्टिकल कुछ वर्क चल रहे होंगे, पेपर्स वर्क चल रहे होंगे, पर मैंने ये देखा है कि इन 6 साल में एक दिन भी हम लोगों ने काम बंद नहीं किया। तब तक ये भी मालूम हो चुका था कि नहीं, ब्लैक की जो माइंस है वो बड़ी डिफ़िकल्ट है, इतनी सरल नहीं है। लोगों को मालूम भी था, हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी मालूम था कि नहीं ये पक्का ढूंढेंगे, ये जरूर है, हार नहीं कहते भी थे। और अप्लाई करने के लिए तो बहुत से लोग आए,
और बहुत से लोगों ने हमको कहा भी कि नहीं यहाँ नहीं मिलेगा, और अच्छे अच्छे जियोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं मिलेगा, पर हमने फिर उसको छोड़ा नहीं, हमने कहा नहीं चालू करेंगे। अब ये डिसीजन हुआ कि भाई ये माइंस हमने सैंक्शन करा ली, सब कुछ हो गया, काम कहाँ से चालू करना है। इस 10 एकड़ के एरिया में पता चला कि ये 30 साल की हमारी है, तो 30 साल में तो 10 एकड़ हमारी ख़त्म नहीं होगी। अगर हमने उस जगह से भी हमको काम चालू करना चाहिए कि जहाँ से बेहतर रिजल्ट आ जाए, फिर धीरे धीरे हम फैलेंगे। पता चला कि रिजल्ट दूसरी तरफ है, हम यहाँ से स्टार्ट किए, वहाँ जाने में हमको 4 से 5 साल लग जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि वर्क कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और हमने कहा ये बताओ कि अब ये हमारा ये तो डिसाइड हो चुका है, अब इसमें से वर्क कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ में बैठ करके 2-3 दिन तक हम लोगों ने हर चीज़ों को जो सैंपल वगैरह थे उनकी चेक किया। फिर वो एक अगर वाइट लाइन जा रही है तो नॉर्थ जा रही है, साउथ जा रही है, ईस्ट या वेस्ट जा रही है, किधर जा रही है, ये भी एक बड़ा इसमें चैलेंज रहता है, इन चीज़ों को ढूंढना। लाइनें क्या है कि अगर एक वाइट लाइन अगर निकली है तो वो बहुत दूर तक जाएगी। अगर वो नॉर्थ और साउथ जा रही है, ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ जाती है, और ईस्ट वेस्ट में अगर वो आ रही हैं तो उसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा है। वो खड़ी लाइनें मिल जाएंगी, उनको हम आराम से उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये भी एक माइनिंग में करते समय खासकर इन चीज़ों को भी ध्यान में आया कि नहीं ये सब होता है, ये सारी चीज़ें। डिसीजन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं इस पर्टिकुलर इस प्लेस से चालू करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, पूरे नेचर में हमने देखा, अनूपपुर वगैरह का देखा, यहाँ देखा और दूसरी जगह का देखा कि जहाँ ग्रेनाइट बोल्डर फ्रेम में होता है ऊपर, तो वो उसमें अगर मटेरियल बनाएंगे तो बहुत अच्छा निकलता है, और जैसे ही नीचे घुसेंगे तो आपको उसकी कलाकारी शुरू हो जाती है, सारे रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने कहा कि ये जो बोल्डर है, इसको बोल्डर को देख करके, उसके रिजल्ट को देख करके लोग तुरंत इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, जबकि वो उसको हम कहते हैं ये लालीपाप है, ऊपर बहुत अच्छा दे देगा, इसके बाद आपको रिस्क लेकर के घुसो आप, तब आपको समझ में आता है। ये भी मैंने अनुभव किया कि साउथ में जितनी माइंस हैं वो 70% सक्सेस होती हैं, 30% फेल हो जाती हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में 95% फेलुअर और 5% सक्सेस रेट है। इतना सब के बाद आपका फिर जो ये बिजनेस है स्टैंड हुआ, इसमें तो आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस क्रॉस किए, आगे फिर मार्केटिंग कैसी किए इस क्षेत्र में इसकी ग्रेनाइट की? इसमें ब्लैक की डिमांड बहुत ज़्यादा है और माइन से बहुत कम है। पोर्ट क्वालिटी का अगर मिला तो भी बहुत अच्छे चांस है। लंबी लेंथ की जो सीट मिलती है, ब्लॉक्स बनते हैं, उसकी एक अलग डिमांड होती है। तो ये लगा कि नहीं, इसमें मार्केटिंग में अगर क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है और मार्केट में कोई दिक्कत भी नहीं है। फिर मार्केट में तो थोड़ा सा मेहनत करके हम मार्केट तो तुरंत बना लेंगे, ये तो था। और जब हमने चालू किया तो मैं मार्केटिंग के लिए कहीं नहीं गया, हमको ये था कि अगर होगा तो कर लेंगे। हाँ, मार्केटिंग अब शुरू कर दिए हम लोगों ने कि क्योंकि हमको ज़्यादा रेट चाहिए और अच्छी पार्टियां चाहिए जहाँ पर बल्क में हमसे मटेरियल ले सकें वो। तो इसकी मशीनें वगैरह भी आप बाहर से ही मंगवाए होंगे? हाँ, कई प्रकार की मशीनें हैं और उसके नेचर के हिसाब से लगती हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्रैक नहीं है, कोई लाइन वगैरह नहीं है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म में मटेरियल मिल रहा है, तो बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आती हैं कि एक तरफ आप लगा दीजिए तो दूर तक वो 150 मीटर तक वो काटती हुई चली जाएंगी, फिर दूसरी लाइन में से, तो वो बड़े इजी होता है। जनरली ग्रेनाइट में बड़ा मुश्किल पड़ता है, मार्बल में ये जरूर सक्सेस हो जाती हैं। यहाँ पर वायरसा मशीन वगैरह कटिंग वोटिंग के लिए आती है, इसमें सबसे ज़्यादा अब जैसे पोकलेन वगैरह है, ये मशीनें लगती हैं उसको पुश करने के लिए। एक और होता है कि जैसे यहाँ माइंस में हमने ऊपर चालू किया तो उसके जो फाड़े होते हैं उसकी साइज़ क्या होना चाहिए। लाइनें आ रही हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबा बढ़ाओ तो एरिया आपको मिल जाएगी, उसको अवॉइड करके आप ब्लॉक बना सकते हो उसके अंदर। फिर हम लोगों ने फिर उसको बड़े फाड़े एरिया को बड़ा करके एक बार गिराते हैं उसको नीचे, फिर उसकी डिज़ाइन बनती, कहाँ से क्रैक्स जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, चूँकि हम फर्स्ट लेयर में अभी काम कर रहे हैं, फर्स्ट लेयर में मटेरियल मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। आपको जितना खर्चा आ रहा है वो वापस आ जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। हमारी माइंस ने हमको अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पता चला उसमें 5% रिकवरी नहीं आ रही, टन भी नहीं बन रहा। अगर 300 का है तो 15 टन, 15 से 20 टन बन पा रहा। कभी कभी ऐसी लेयर आती है कि उसमें से 80% की रिकवरी आ जाती है। तो दोनों सब मिला करके और कुल मिला के वो नेचर भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के हिसाब से समझ में आने लगता है कि सरफेस कैसा है, लाइनें कैसी हैं, वो सब दिखने लगता है। ग्रेनाइट के माइंस में खासकर ब्लैक में और अन्य चीज़ों में
ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास अनुभव बहुत होना चाहिए, अनुभवी आदमी आपके पास होना चाहिए। तो ब्लॉक को उठाने के लिए हमको एक डेयरी क्रेन की ज़रूरत थी। वो डेयरी क्रेन को जो हम डिसाइड कर रहे थे कि इसमें 40 टन के लेना चाहिए कि 60 टन के लेना चाहिए, रेट में दोनों में डिफरेंस है, और इसलिए मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं की। हमने कहा नहीं, बिना डेयरी का ये काम नहीं चल पाएगा, और अगर फास्ट प्रोग्रेस लेना है तो हमको डेयरी चाहिए। नीचे जाकर के और बेहतर मटेरियल जो हमारे कोर सैंपल अभी बता रहे हैं, वो नीचे जाकर के बेहतर मटेरियल मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि माइंस ग्रेनाइट की माइंस से बहुत ही भाग्य से ऊपर से मिल जाती है और जल्दी उसका रिजल्ट आता था, नहीं तो 4 से 5 साल तक आपको इसमें अच्छी मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर उसका रिजल्ट बनता है। अच्छा है कि अभी तो बहुत अच्छा दिख रहा है कि मुझे ये ऐसे 2-3 हमारे और एरिया हैं जहाँ पर पॉकेट में हमारे पास है। ग्रेनाइट अभी अनूपपुर में थोड़ा मिला है जो मुझसे बंद हो गई, या मैं सीधी में स्टार्ट किया हूँ, और सागर में भी दूसरे कलर है पे वो ब्लैक नहीं है। हम लोगों ने ये प्लानिंग कर लिया है कि हम एक कटर और पॉलिश की मशीन, यानी अभी हम ब्लॉक बेच रहे हैं, अब स्लैब भी बेचेंगे। तो उससे अभी बहुत से हमारे पास चैलेंज ये है कि अगर पैच अगर आ गया है किसी एरिया में ब्लॉक में, तो उसको कोई मार्केट में ले नहीं जाता, तो उससे भी हमको रिकवरी निकालना है, उसमें भी मटेरियल बनाना है। छोटे साइज में 2x2 में क्यों ना बन जाए, 2x3 में बन जाए, जिस साइज में बनेगा। आजकल सीढ़ियों में मार्केट बहुत अच्छा हो गया, हमें सीढ़ियों में लगता है। अभी आजकल विंडो वगैरह फ्रेम बनाने लगे हैं, इसमें सुंदरता में इसको हाँ, काफ़ी यूज किया जाता है। इसमें डोर फ्रेम में भी खूब लगाने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे कई चीज़ें ऐसी हैं कि उससे हम रिकवरी निकाल सकते हैं, तो हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट भी अभी डाल रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये स्टार्टअप जो है वो काफ़ी युवाओं को भी रोज़गार दे रहा है। निश्चित रूप से देगा, और मेरा तो ये मानना है कि गवर्नमेंट को भी इसमें प्लानिंग करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज कर दिया कि जो फर्स्ट आएगा, पहले था कि फर्स्ट आएगा वो पाएगा, तो लोग ढूंढते थे मेहनत करके। हम लोग सीधी का, मुझे ऐसा लगता है कि सीधी में 10-1% ही ऐसी पहाड़ियाँ बची होगी, एरिया बची होगी जिसको हमने नहीं घुमाया, नहीं तो बाकी हम लोग सब चढ़ करके देख लिए। बहुत अच्छे मटेरियल यहाँ पर हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में है, और चैलेंजेज है, मतलब आपको है उसमें अगर आपको करना है तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है क्वार्ट्स का, डोलोमाइट वगैरह का, ये भी दिख रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पर वो सारा का सारा फॉरेस्ट में है। वहाँ जा कर के और जो पैसे लगना है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, जो टेंडर कहते हैं, मतलब लीज में देंगे। अगर आपने आवेदन किया तो 4-5 और कूद जाएंगे उसमें। जो यहाँ मेहनत करके ढूंढ करके और आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए भी वो चांस ख़त्म हो जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि भाई आपको मिलेगा। तो इसलिए अब जो वहाँ पर आवेदन आ रहे हैं माइनिंग में डिपार्टमेंट में, बहुत कम आ रहे, पूरे मध्य प्रदेश का है, कोई ढूंढता ही नहीं। प्राइवेट के लोग अपने इंटरेस्ट पे खुद ढूंढते थे, हम लोग खुद ढूंढते थे इतना ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए। सीधी में बहुत, सीधी सिगरौली मिला करके बहुत मिनरल्स हैं यहाँ जी। हकीकत ये है कि हमारे यहाँ के लोग पहचानते भी नहीं है, हम लोग भी नहीं पहचानते उस मिनरल को इतना ज़्यादा। ये ज़रूरत है कि मिनरल्स को लोग पहचाने और थोड़ा रिस्क लेकर के और घुसें, और बहुत अच्छे चांस है। जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, जो हम लोगों की प्लानिंग है, कम से कम नहीं हज़ारों लोग तो हम, ऐसा लग रहा है कि हम लोग रोजगार दे देंगे। यहाँ के जब भी हमने जब लेबरों को तलाशना शुरू किया तो यहाँ के लेबर राजस्थान जाते थे काम करने के लिए, और हमारे जहाँ हमारी माइंस है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूर में, अब वो सारे के सारे लोग वहाँ आगे काम कर रहे हैं। हमारे चैनल पे आप देखिएगा बेरोजगारी को लेकर, जिसमें हमारे विंध्य क्षेत्र के बहुत सारे युवा, यानी कि हम कह सकते हैं कि विंध्य का बेरोजगारी दर जो है वो 9.3% है। तो जहाँ एक और बेरोजगारी है, वहाँ इस तरह के स्टार्टअप होंगे अगर, तो विंध्य के युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार का पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रोजगार को, जो हमारे यहाँ धारणा बन गई है कि नौकरी, कहीं चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, नौकरी अगर आपको मिल गई, रोजगार में आप छोटे से छोटा काम करिए। धीरे 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 आप जब काम करना शुरू किया, जैसे मैं जब माइनिंग लाइन में नहीं आया था, पहले मैंने तो पहले आरसीसी में पाइप की फैक्ट्री डाली थी 83-84 में। मैं उसमें कॉलेज में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर में मैं था जब मैंने पाइप फैक्ट्री डाली। तो ये थे हमारे विंध्य के एक हस्ती, जिन्होंने विंध्य में एक नई जगत की शुरुआत की है ग्रेनाइट को लेकर। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतनी जानकारी देने के लिए।